आप सभी को अपना YouTube चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए भारत में जो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? 1962, 26 अक्टूबर 1962। किस आधार पर लगाया गया था पहली बार? युद्ध के, हाँ युद्ध पर है जो, बाह्य आक्रमण के आधार पर है जो 1962 में है जो किसके बीच युद्ध हुआ था? भारत और चीन के जो साथ है जो युद्ध हुआ था, उसी के आधार पर है जो राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। बताइए भारतीय संविधान में जो कितने प्रकार की आपातकालीन की व्यवस्था है? 3 प्रकार के। कितना? 3 प्रकार के। राष्ट्रीय आपात जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? 352 में। राष्ट्रपति शासन 356 में। और वित्तीय आपात 360। वित्तीय आपात 360। तो उसी में जो राष्ट्रीय आपात है जो अब तक है जो 3 बार लग चुका है। कितने बार? 3 बार लग चुका है। और राष्ट्रीय आपात जो लगाया जाता है 3 आधार पर लगाया जाता है, और वह जो राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, जो मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर है जो राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, जिसमें युद्ध होता है, दूसरा बाह्य आक्रमण होता, और तीसरा जो प्रारंभ में अशांति के आधार पर लगाया जाता था। लेकिन इसका जो 1975 में जो इसका कहा जाता है दुरुपयोग हुआ, अशांति का आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा। तो कहा जाता है इसका दुरुपयोग होता है, इसलिए जो इसको हटाकर फिर आंतरिक अशांति को हटाकर जो उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह रख दिया। क्या रख दिया? सशस्त्र विद्रोह। तो युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है? 352 में। मतलब राष्ट्रपति है जो जब राष्ट्रीय आपात की है जो घोषणा कर देता, तब कितने समय के अंदर है जो संसद का अनुमोदन होना अनिवार्य है? 1 माह के। कितना? 1 माह के है जो अंदर, 1 माह के, अगर 1 माह के अंदर राष्ट्रपति है जो पारित कर दिया, 1 माह के अंदर है जो 2/3 बहुमत से अगर संसद में है जो अगर पारित हो जाता है, तो फिर है जो क्या राष्ट्रीय आपात लागू रहेगा। और फिर प्रत्येक 6 महीना पर अनुमोदन करते रहेगा, तो राष्ट्रीय आपात क्या कहेगा? बढ़ते चला जाएगा। मतलब राष्ट्रीय आपात है जो, राष्ट्रीय आपात में है जो किस अनुच्छेद के तहत है जो मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद 19 है जो निलंबित हो जाता है। 358, अनुच्छेद 358 के तहत जैसे ही इधर राष्ट्रीय आपात लगा, वैसे ही स्वतः ही अपने आप है जो स्वतः ही है जो अनुच्छेद जो 19 के में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 358 के तहत क्या होता है? स्वतः ही निलंबित हो जाता है। शेष जो मौलिक अधिकार बचता है उसको निलंबन किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत? 359 के तहत है जो उसको निलंबित किया जाता है। लेकिन उसमें भी है जो कौन सा मौलिक अधिकार है जो कौन सा अनुच्छेद जिसको कभी निलंबित नहीं किया जा सकता? 20 और 21। जब राष्ट्रीय आपात लागू रहता है तो अनुच्छेद 359 के तहत है जो जब राष्ट्रपति है जो मौलिक अधिकार को निलंबित करता है, तो या तो पूरा समय तक कर सकता है, जितना दिन तक राष्ट्रीय आपात लागू रहेगा उतना दिन तक, या जो कुछ विशेष समय के लिए जो निर्धारित कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति, शेष अनुच्छेद को। लेकिन वही जब 358 के अनुच्छेद के तहत जो 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो स्वतः निलंबित होता, तो स्वतः जब तक है जो राष्ट्रीय आपात लागू रहेगा जब तक वह क्या रहेगा? निलंबित रहेगा। और जैसे ही राष्ट्रीय आपात खत्म हुआ तो स्वतः ही क्या होता है? लागू हो जाता है। तो उसी में जो राष्ट्रीय आपात अब तक कितने बार लग चुका है? 3 बार। प्रथम बार कब लगा था? 1962 में। दूसरी बार 1971 और तीसरी बार 1975 में। पहली बार है जो युद्ध के आधार पर बाह्य आक्रमण जो भारत और चीन के बीच है जो युद्ध हुआ था 1962 में, और दूसरी बार है जो 1971 में। 1971 में है जो किसके? भारत और है जो पाकिस्तान का, हाँ भारत और है जो पाकिस्तान के बीच है जो हुआ था युद्ध, उसी के चलते। और वही है जो 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर है जो इंदिरा गांधी द्वारा, जो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। उसी में कहा जाता है कि इंदिरा गांधी अशांति बहाना को है जो लगाकर जब फखरुद्दीन अली अहमद है जो सोए हुए निनाले में जो उनसे जाकर है जो सिग्नेचर करवा लेता और आंतरिक अशांति पर क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रीय आपात लागू। इसलिए कहा जाता है कि इसका जो दुरुपयोग होता है, इसलिए इसको फिर है जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर कर दिया क्या? सशस्त्र विद्रोह कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। वित्त आयोग का गठन है जो
किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग का जो उल्लेख है जो किस अनुच्छेद में? 280 वित्त आयोग का गठन है जो किस अनुच्छेद के तहत? 280 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शैवालों में जो किसकी बहुलता होती है? क्लोरोफिल की। किसका? क्लोरोफिल की। शैवाल की है जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज का। किसका? सेलुलोज का। और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन का। कवक का काइटिन का। पादप जगत का कोशिका भित्ति सेलुलोज का। किसका? सेलुलोज का जो बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, समुद्र तट का जो वायुमंडलीय दाब जो होता है कितना होता है? एक बार होता है। क्या होता है? एक बार। समुद्र तट का जो वायुमंडलीय दाब होता है जो कितना होता है? एक बार होता है। कितना? एक बार। बताइए वायुमंडलीय दाब को जो मात्रक है, जो वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है? बार है। क्या है? बार है। लेकिन वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है किसमें? बैरोमीटर। किसमें? बैरोमीटर। बैरोमीटर में जो किसका प्रयोग किया जाता है? किस तत्व का? पारा का। किसका? पारा का। जब बैरोमीटर में पारा का पाठ्यांक एक नीचे गिरता है तो किसका सूचक? आंधी तूफान। जब धीरे धीरे नीचे गिरता है वर्षा का। जब ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ। क्या रहता है? मौसम साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हमारी सांस्कृतिक धरोहर पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो भारत के जो राष्ट्रपति रहे थे। भारत के कितने राष्ट्रपति रहे थे शंकर दयाल शर्मा? 9वें राष्ट्रपति। कौन थे? 9वें राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका कार्यकाल कब से कब तक? 50 से 62। 50 से 62। उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनका शासनकाल 62 से 67। 62 से 67। भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनका कार्यकाल 67 से 69। कार्यकाल के दौरान में ही इनका क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। तो पूरा कार्यकाल ही पूरा नहीं कर पाते हैं। 67 से जो 69 तक। फिर है जो भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन बनते? बीबी गिरी। कौन बनते? बीबी गिरी जिनका शासनकाल 69 से 74। 69 से 74। बीबी गिरी के बाद अगले जो 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जिनका शासनकाल 74 से 77। 74 से 77। इनका भी है जो कार्यकाल के दौरान ही क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। तो ये भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद है जो छठे राष्ट्रपति कौन बनते हैं? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जिनका शासनकाल 77 से 82। 77 से 82। फिर अगले राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जो कितने राष्ट्रपति? 7वें राष्ट्रपति जिनका शासनकाल 82 से 87। 82 से 87। फिर है जो 8वें राष्ट्रपति आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन जिनका कार्यकाल 87 से 92। 87 से 92। फिर 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा जिनका शासनकाल 92 से 97। 92 से 97। भारत के 10वें राष्ट्रपति के आर नारायण। के आर नारायण जिनका कार्यकाल 97 से 2002। 97 से 2002। उसके बाद है जो 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जिनका शासनकाल 2002 से 2007। 2002 से 2007। फिर 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पटेल जिनका शासनकाल 7 से 12। 2007 से 12। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पटेल जो कितने राष्ट्रपति? 12वें राष्ट्रपति थे। फिर 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जिनका शासनकाल 12 से 17। 12 से 17। फिर 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद उनका शासनकाल 17 से 22। 17 से 22। फिर 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जिनका शासनकाल 22 से अभी तक चल रहा।
भारत की है जो दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत की प्रथम दलित महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। मनमोहन सिंह के बना देते राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गाटा कमास्की का नाम है जो किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। किससे? शतरंज से। बताइए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। तीसरा उत्तरी अमेरिका। चौथा दक्षिण। पांचवा अंटार्कटिका। पांचवा अंटार्कटिका। छठा यूरोप। छठा यूरोप। सातवां ऑस्ट्रेलिया। सातवां ऑस्ट्रेलिया। तो टोटल महाद्वीप की संख्या 7, जिसमें सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप डूब गया? जिनेनिया लैंड। कौन सा? जिलेडिया लैंड है जो महाद्वीप क्या होगा? डूब गया। मतलब किस महाद्वीप को जो सभ्यता का महाद्वीप कहा जाता है? एशिया को। थी है जो युवाओं का महाद्वीप एशिया को। युवाओं का महाद्वीप एशिया को। काला महाद्वीप अफ्रीका को। काला महाद्वीप अफ्रीका को। ब्लैक महाद्वीप अंध महाद्वीप। काला हुई हुआ अंध महाद्वीप अफ्रीका को। अंध महाद्वीप अफ्रीका का। मानव का घर अफ्रीका। मानव का घर अफ्रीका। श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका। श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका। चलित महाद्वीप अंटार्कटिका। चलित महाद्वीप अंटार्कटिका। विविधताओं से भरा महाद्वीप अंटार्कटिका। कौन सा? अंटार्कटिका। सांपों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। सांपों का दक्षिणी अमेरिका। वनों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। कहाँ? दक्षिणी अमेरिका। बिना मरुस्थल वाला महाद्वीप यूरोप। बिना मरुस्थल के यूरोप। और बिना ज्वालामुखी वाले महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। बिना ज्वालामुखी वाले ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वायुमंडलीय है जो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितना प्रतिशत? 21%। नाइट्रोजन 78। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। आर्गन 0.93%। 0.93%। बताइए धूमर कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का। कहाँ का? राजस्थान। धूमर कहाँ का? राजस्थान का। मतलब अर्थशास्त्र का जनक है जो किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ। भुगतान समर्थ है जो दृष्टिकोण का सिद्धांत है जो किसने दिया था? एडम स्मिथ। किसने? एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इजराइल की पार्लियामेंट यानी संसद को क्या कहा जाता है? नेसेट। इजराइल के संसद को नेसेट। रूस के संसद ड्यूमा। रूस के संसद ड्यूमा। स्पेन का कोर्टेस। स्पेन के संसद कोर्टेस। स्पेन का कोर्टेस। ब्रिटेन का पार्लियामेंट। ब्रिटेन का पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट। कनाडा का पार्लियामेंट। ब्रिटेन का पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट। कनाडा का पार्लियामेंट। जर्मनी का बुंडसटेग। क्या है? बुंडसटेग। हाँ, जर्मनी का जो बुंडसटेग। बताइए मंगोलिया का खुरल। मंगोलिया का संसद का नाम खुरल। मंगोलिया का खुरल। बताइए ईरान का मजलिस। ईरान का मजलिस। मालदीव का मजलिस। ईरान और मालदीव का मजलिस। ईरान मालदीव का मजलिस। स्वीडन का रिक्सडॉग। क्या था? रिक्सडॉग। स्वीडन का रिक्सडॉग। नॉर्वे का अस्टोटिंग। नॉर्वे का अस्टोटिंग। भूटान का तसोंगड़ू। भूटान का तसोंगड़ू। भूटान का तसोंगड़ी। पोलैंड का सोजिम। पोलैंड का सोजिम। पाकिस्तान का नेशनल असेंबली। पाकिस्तान का नेशनल असेंबली। फ्रांस का नेशनल असेंबली। पाकिस्तान और फ्रांस का नेशनल असेंबली। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत। बांग्लादेश का जातीय संसद। बांग्लादेश का जातीय संसद। मिस्र का पीपुल्स असेंबली। मिस्र का पीपुल्स असेंबली।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता जो कौन करता है? प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। बताइए, अति राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल का जो उल्लेख है जो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री यानी लोकसभा के बहुमत दल को नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? 75 के तहत। किसके तहत? 75 के तहत। और उसी प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में जो आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मतलब राष्ट्रीय आंतरिक अशांति पर जब आपातकाल लागू किया जाता उस समय कौन थे? इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी। बताइए, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में। छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में। छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में। नवाबों का शहर लखनऊ। नवाबों का शहर लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लाल रक्त कणिकाएं है जो कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण अस्थि मज्जा में। बताइए, लाल रक्त कण का जो लाल रंग जो होता है किसके कारण? हेमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना। बताइए, आरबीसी का कब्रगाह है जो किसे कहा जाता है? पीलिया को। किसको? पीलिया को। आपातकालीन ब्लड बैंक है जो किसे कहा जाता है? पीलिया को। उसी का अन्य नाम तिल्ली या एस्पिरिन भी कहा जाता है। तिल्ली या एस्पिरिन भी। किसको? पीलिया को। बताइए, जनगणना है जो किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची। जनगणना है जो संघ सूची। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची। जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची। वन समवर्ती सूची। वन समवर्ती सूची। शिक्षा समवर्ती सूची। शिक्षा समवर्ती सूची। मापतौल समवर्ती सूची। मापतौल समवर्ती सूची। बताइए, भारत की संसद का उद्घाटन है जो कब हुआ था? 1927। 1927 भारत की संसद का जो उद्घाटन हुआ था कब? 1927। बताइए, भारतीय संविधान में संसद का उल्लेख है जो किस अनुच्छेद में? कितने? 79 में। संसद का उल्लेख 79 में। बताइए, संसद के जो कितने सदन? 2 सदन। कितने सदन? 2 सदन। राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 80 में। राज्यसभा का 80। लोकसभा 81। लोकसभा 81 और संसद का 79। बताइए, संसद के कितने अंग होते हैं? 3 गो। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। बताइए, देश की पूजा ही राम की पूजा है। किसने नारा? मदन लाल धिंगरा। देश की पूजा ही राम की पूजा है नारा दिया था मदन लाल धिंगरा। मदन लाल धिंगरा। बताइए, तुलुल परियोजना किस नदी? झेलम नदी पर। तुलुल परियोजना झेलम नदी पर। बताइए, कोसी नदी का उद्गम स्थल? गोसाईनाथ की चोटी। गोसाईनाथ की चोटी से कोसी नदी जो है जो उसका उद्गम है जो स्रोत क्या? गोसाईनाथ की चोटी। बताइए, जो बिहार का शोक किससे कहा जाता है? कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी। मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है कौन? कोसी नदी। बताइए, कोसी नदी किसकी सहायक है? गंगा की। किसका? गंगा की। गंगा में जो कोसी नदी है जो कहाँ मिल जाती है? कुर्सेला में। क्या? कुर्सेला में। पटना से आगे पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है जो कहाँ स्थित है? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर काशी। कहाँ? उत्तर काशी में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर काशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक कौन थे? एओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885। उस समय जो वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। बताइए, भारत में जो
भारत में है जो चुनाव की है जो सबसे छोटी इकाई है जो क्या कहलाती है? ग्राम पंचायत। किसका? ग्राम पंचायत। बताइए ग्राम सभा का उल्लेख है जो किस अनुच्छेद में? 40 में। किस में? 40 में। बताइए जैन धर्म के में जो परम ज्ञान को क्या कहा जाता है? केवल। क्या कहा जाता है? केवल। जैन धर्म के जो परम ज्ञान को क्या कहा जाता है? केवल कहा जाता है। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है जैन धर्म में तो उसे क्या कहते हैं? केवल कहते हैं। बताइए जैन धर्म के संस्थापक? ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव। लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। बताइए जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर? 24। टोटल 24। प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव, दूसरा तीर्थकर अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदन। पहला ऋषभ देव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदन। 22वें तीर्थकर अष्टनेमी, 22वें अष्टनेमी, 23वें पार्श्वनाथ, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी, 24वें महावीर स्वामी। इधर है जो शुरू में 4 और उधर भी 3 को याद कर लीजिएगा तो काम चल जाएगा। बताइए हाँ किस है जो किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख है जो ऋग्वेद में मिलता है? ऋषभ देव और किसका? अष्टनेमी का। ऋषभ देव और अष्टनेमी का। बताइए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में। बताइए जो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। बचपन का नाम वर्धमान। पिता का नाम सिद्धार्थ। पिता का नाम सिद्धार्थ। माता का नाम तिरसला। माता का नाम तिरसला। पत्नी का नाम असोदा। पत्नी का नाम असोदा। पत्नी का नाम असोदा। पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी। दामाद का नाम जामिल। दामाद का नाम जामिल। प्रथम शिष्य जामिल। प्रथम शिष्य जामिल हुआ था। बताइए जैन धर्म में जो 5 गो व्रत है, 5 गो व्रत है जो कौन कौन सा है? एक है जो अहिंसा। क्या है? अहिंसा। और क्या है? अहिंसा। जो अहिंसा के मत क्या? हिंसा कभी नहीं करना। उसके बाद क्या है? सत्य। क्या है? सत्य मतलब सदा सत्य बोलना। उसके बाद है जो तीसरा क्या? अस्तेय। अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना। अरे जो चौथा है जो क्या? अपरिग्रह। क्या है? अपरिग्रह जिसका अर्थ है जो कि संपत्ति नहीं रखना। संपत्ति नहीं रखना। ये 4 गो को है जो जोड़ा था किसने? पार्श्वनाथ ने। लेकिन फिर 5वां महाव्रत को जोड़ा था किसने? ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जिसमें है जो ब्रह्मचर्य का मतलब ज्ञानियों का जो क्या काबू पाना या ब्रह्मचर्य को जो पालन करना। बताइए जैन धर्म में त्रिरत्न क्या होता है? हाँ सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन साहित्य को आगम। जैन में जो कितने संगीति बुलाए गए थे? जैन धर्म में जो कितने से? 2 गो। पहला जैन संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। पहला पाटलिपुत्र जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? अस्तुलभद्र। अस्तुलभद्र। और दूसरे जैन संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? क्षमा सरवन। क्षमा सरवन जो कहाँ हुआ था? वल्लभी गुजरात। वल्लभी गुजरात। बताइए वास्को डी गामा है जो कहाँ का यात्री था? पुर्तगाली। कहाँ का? पुर्तगाली। भारत है जो कब आया था पहली बार? 1498 में। दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1502। बताइए भारत में जो सबसे पहला व्यापारी कंपनी आने वाला यूरोपीय कंपनी? पुर्तगाल। कौन था? पुर्तगाल। बताइए सबसे पहले जो पुर्तगाली अपना व्यापारी कोठी कहाँ खोला था? कोचीन में। कहाँ? कोचीन में। पुर्तगाल कंपनी का प्रथम वायसराय बनकर कौन आया था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था किसने? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क
को, किसको? अल्बुकर्क। पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया? 1510। 1510 किसके द्वारा? अल्बुकर्क के द्वारा। गोवा किससे छीना था? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह। बताइए गोवा को राजधानी है जो किस पुर्तगाली वायसराय ने बनाया था? नीनो डी कुना। नीनो डी कुना ने कब बनाया था? 1530। 1530। गोवा पर अधिकार पुर्तगाली के कब तक रहा था? 1961। 1961 तक। हाँ, स्वतंत्रता के बाद भी है जो उस पर कब्जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? नवपाषाण काल। क्या होता है? नवपाषाण काल। बताइए ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? क्रेटर। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन जो होता है क्या होता है? हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। भारत के पश्चिमी समुद्री तट को जो किस नाम से जाना जाता है? समुद्री तट को जो अलग अलग नाम से जो जाना जाता है, जिसमें जो कोंकण तट हो गया, केंद्रा तट हो गया और क्या? मालाबार तट हो गया। क्या हो गया? मालाबार तट। जिसमें गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट और गोवा से मंगलूर तक के तट को केंद्रा तट और मंगलूर से लेकर कन्याकुमारी तट को मालाबार तट। कौन सा? मालाबार तट। वही है जो पूर्वी घाट को है जो कौन सा तट के नाम से? कोरोमंडल तट। और उत्तरी सरकार तट के, जिसमें जो कन्याकुमारी से कृष्णा गोदावरी तक है जो तट को कौन सा तट? कोरोमंडल तट। और कृष्णा गोदावरी से लेकर है जो उड़ीसा तक के तट को कौन सा? उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। सह्याद्री है जो पश्चिमी घाट को जो अन्य नाम से जाना जाता है, किसके? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण है जो किसने कराया था? विरूपाक्ष मंदिर का जो निर्माण किसने कराया था? चालुक्य ने। किसने कराया था? चालुक्य ने। जो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चालुक्य ने कराया था। बताइए व्यापारिक वैसलीन है जो किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। किससे? पेट्रोलियम से। व्यापारिक वैसलीन जो लगाते हैं किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम। किससे? पेट्रोलियम से। हाँ, जहाँ लगा लीजिए, पूरा फेस पे लगा लीजिए। आ रहा ठंडा, हाथ में भी फटेगा, लगा सकते, पैर में भी लगा सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बताइए ध्वनि तरंगे जो किस माध्यम में होकर गमन नहीं करती है? निर्वात में। किस में? निर्वात में। ध्वनि तरंग है जो निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि तरंग की सबसे ज्यादा वेग किस माध्यम में? ठोस में। किस में? ठोस में। जबकि प्रकाश का सबसे ज्यादा जो चाल होता है किस में? निर्वात में। किस में? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अरे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी। मतलब सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क उड़ीसा। कोणार्क उड़ीसा में। कोणार्क उड़ीसा में। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क उड़ीसा में। ऐसी है जो कोणार्क का जो मंदिर को जो किस नाम से? ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, केप कोड किसके समीप स्थित है? केप कोड है जो, केप कोड है जो किसके समीप है? फ्लोरिडा के समीप। किसके? फ्लोरिडा के समीप। केप कोड है जो किसके समीप नजदीक है? फ्लोरिडा। किसके? फ्लोरिडा। मतलब सुंडा जल डमरू मध्य है जो किसको किसके बीच स्थित है? जावा और सुमात्रा। जावा और सुमात्रा। सुंडा जल डमरू मध्य है जो जावा और सुमात्रा। सुंडा जो जल डमरू मध्य है जो यही है, इंडोनेशिया के पास है, जो जावा और सुमात्रा। जावा सुमात्रा दोनों किसका द्वीप है? इंडोनेशिया का। किसका? इंडोनेशिया का। मतलब राज्य सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करने वाला का कार्य कौन करता है? आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। राज्य सहकारी बैंकों को जो वित्त प्रदान करने का कार्य जो करता है कौन? आरबीआई करता है। कौन? आरबीआई। बताइए भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। भारत का बुलबुला सरोजिनी नायडू। भारत का बुलबुला सरोजिनी नायडू। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। हिंदू नेपोलियन स्वामी विवेकानंद। हिंदू नेपोलियन स्वामी विवेकानंद।
बताइए भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त, भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त, भारत का मैकियावेली चाणक्य, भारत का मैकियावेली चाणक्य, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन, भारत का शेक्सपियर कालिदास, भारत का शेक्सपियर कालिदास, महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानडे, महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ध्वनि का वेग है जो किस में अधिक होता है? ठोस में, इस्पात में? हाँ वही हुआ बाई ऑप्शन। बताइए इन्फ्लुएंजा रोग है जो किसके कारण होता है? वायरस से। किससे? वायरस से। इन्फ्लुएंजा जो किससे? वायरस से। बताइए झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी, झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर? 24। अभी जस्ट हुआ डिटेल। बताइए मुगल साम्राज्य का संस्थापक? बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर। बाबर है जो पानीपत का प्रथम युद्ध है जो 1526 में होता है, जिसमें दिल्ली सल्तनत का जो 5वें वंश एवं अंतिम वंश, जिसका अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करके जो भारत में जो दिल्ली में जो स्थापना करता है वंश को, उस वंश को किस नाम से? मुगल वंश। किससे? मुगल वंश के नाम से जाना जाता है। फिर लगातार है जो 1527 में कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। किसके किसके बीच? बाबर और राणा संघ, बाबर और राणा संघ। 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध। किसके किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय, बाबर और मेदिनी राय। 1529 में आगरा का युद्ध, बाबर और अफगान के बीच। इसमें चारों युद्ध में लगातार बाबर है जो जीत करता है। उसके बाद है जो इसका उत्तराधिकारी हुमायूं, हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर, अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर, जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां, शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब, औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम का उत्तराधिकारी जहांदर शाह। कौन था? जहांदर शाह। जहांदर शाह का उत्तराधिकारी फर्रुखसियर। कौन था? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का उत्तराधिकारी हाँ रफीउद दर्जात, रफीउद दर्जात। फिर उसका रफीउद दर्जात का मृत्यु बीमारी 2-3 महीना में हो जाता है, उसका उत्तराधिकारी रफीउद दौला, रफीउद दौला। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह कहते हैं। फिर रंगीला बादशाह का उत्तराधिकारी आलम शाह। कौन था? आराम शाह। कौन था? आराम शाह। आराम शाह का उत्तराधिकारी आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय यहाँ आया। आलमगीर पहले भी होगा कोई तो औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। किसको? औरंगजेब को। तो इसलिए यहाँ जो औरंगजेब आती है आलमगीर द्वितीय आया। ऐसी आलमगीर द्वितीय के समय में जो कौन सा पलासी का युद्ध। फिर आलमगीर द्वितीय का उत्तराधिकारी शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। इसके समय बक्सर का युद्ध। कौन सा? बक्सर का युद्ध। फिर शाह आलम द्वितीय का उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय। कौन थे? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का उत्तराधिकारी बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय या जफर उसी को कहा जाता था। हाँ मुगल सत्ता, मुगल थी वंश और उत्तर मुगल काल दोनों समान। बहराम शाह, राम शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कहाँ थे? मतलब पंच परमेश्वर के लेखक है जो कौन थे? पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र। कौन थे? प्रेमचंद। पंच परमेश्वर के लेखक प्रेमचंद। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के विष्णु शर्मा। यहाँ पंच परमेश्वर, जिसको नहीं कहता कि 5 परमेश्वर है, 5 पंच को जो नाम मानना चाहिए। गाँव देहात में पंचायत क्या 5 गो लाया जाता है, 5 गो पंच को जो परमेश्वर माया है। लेकिन 5 गो परमेश्वर रहा भी नहीं तो मानता। जिधर देखा ज्यादा पल्ला भारी उधर निर्णय करके निकल गया। हाँ नहीं वो देख लेता किसका पल्ला भारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले किस नाम से? हेली नेशनल पार्क। किसे? हेली नेशनल पार्क। आज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या रख दिया? रामगंगा नेशनल पार्क। कौन सा? रामगंगा नेशनल पार्क।
रामगंगा किसकी सहायक नदी? गंगा की। गंगा में रामगंगा कहाँ मिलती है? कन्नौज में। कहाँ मिलती है? कन्नौज में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन है जो कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कहाँ? अमृतसर में। बताइए 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? 10⁵ डाइन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, बल का सीजीएस मात्रक डाइन। 1 डाइन बराबर कितना न्यूटन? 10⁻⁻5 न्यूटन। 10⁻⁻5 न्यूटन। डाइन हम पूछ दिए, न्यूटन पूछते तो 5 डाइन होता। बताइए नार्वेस्टर का संबंध है जो किस देश से है? न्यूजीलैंड से। कहाँ से? न्यूजीलैंड। नार्वेस्टर है जो शुष्क गर्म एवं शुष्क हवा है, उसी का संबंध किससे? न्यूजीलैंड से। बताइए संचायक बैटरी में जो किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? शीशा का। किसका? शीशा का। आम्ल का? सल्फ्यूरिकम। आम्ल किसका? सल्फ्यूरिकम। बताइए क्यूराइल है जो किस महासागर की ठंडी जलधारा? प्रशांत महासागर के। किसका? प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। प्रशांत महासागर की और ठंडी जलधारा है जो कौन कौन सा है? क्यूराइल हो गया, हम्बोल्ट हो गया, कैलिफोर्निया, ये सब है जो प्रशांत महासागर की कैसी जलधारा? ठंडी जलधारा। कैसी? ठंडी जलधारा। एक ठंडी जलधारा होता है, एक गर्म जलधारा होता है। जो गर्म जलधारा जो जल के तापमान को जो क्या करता है? बढ़ा देता है। और ठंडी जलधारा जो तापमान को क्या करता है? घटा देता है। क्या करता है? घटा देता है। गर्म जलधारा है जो किधर से किधर की ओर? हाँ मतलब अथी है जो विषुवत रेखा से किधर? ध्रुव की ओर। और ठंडी जलधारा जो ध्रुव से जो विषुवत रेखा, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर चलती है। हाँ बताइए अटलांटिक महासागर की है जो गल्फ स्ट्रीम है जो किस महासागर की जलधारा? अटलांटिक का। किसका? अटलांटिक। कैसी जलधारा? गर्म जलधारा। कैसी? गर्म जलधारा। अटलांटिक महासागर की है जो 4 गो प्रमुख जलधारा है, गर्म जलधारा, जिनमें गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, ब्राजील और इरमिंजल। गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, ब्राजील और इरमिंजल जो किस महासागर की? अटलांटिक महासागर की। कैसी जलधारा? गर्म जलधारा। कैसी? गर्म जलधारा। वही अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा फॉकलैंड। कौन है? फॉकलैंड। लेब्राडोर। कौन है? लेब्राडोर। इसो कनारी और बेंगुएला। बेंगुएला कैसी जलधारा? ठंडी जलधारा। किस महासागर की? अटलांटिक महासागर। वही है जो अग्लुहास है जो जलधारा किस महासागर की? हाँ अग्लुहास है जो हिंद महासागर की। कैसी जलधारा? गर्म जलधारा। कैसी? गर्म जलधारा। मोजाम्बिक जलधारा किस महासागर की? हिंद महासागर। मोजाम्बिक है जो हिंद महासागर। कैसी जलधारा? गर्म जलधारा। कैसी? गर्म जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अनुवांशिकी की इकाई को क्या कहते हैं? जीन। अनुवांशिकी की इकाई को जीन। अनुवांशिक पदार्थ डीएनए। अनुवांशिक पदार्थ डीएनए। अनुवांशिकी गुण का वाहक गुणसूत्र। कौन होता है? गुणसूत्र। अनुवांशिक गुण का वाहक गुणसूत्र। अनुवांशिक गुण का जिम्मेदार कौन होता है? जीन होता है। कौन होता है? जीन। अनुवांशिकी की इकाई जीन। अनुवांशिकी की इकाई जीन। अनुवांशिकी पदार्थ डीएनए। अनुवांशिकी पदार्थ डीएनए। अनुवांशिकी गुण का वाहक गुणसूत्र क्रोमोसोम। गुणसूत्र क्रोमोसोम। आज अनुवांशिक गुण का जो जिम्मेदार होता है कौन होता है? जीन होता है। कौन? जीन। हाँ उसी जीन को समूह को जीनोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो हृदय घात का कारण क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल का वृद्धि होना। कोलेस्ट्रॉल के कारण है जो हृदय घात बीमारी होता है। बताइए महात्मा गांधी का जन्म है जो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। इनका हत्या कब कर दिया गया? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948। किनके द्वारा? नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वालपोल। रॉबर्ट वालपोल थे। भारत की ये जो वित्तीय राजधानी मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई।
राज्य हड़प नीति का प्रवर्तन किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी। किसने? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856, 48 से 56, जिसमें राज्य हड़प नीति का जो किया था लागू किसने? डलहौजी ने। लेकिन राज्य हड़प नीति को समाप्त किसने किया था? कैनिंग ने। किसने? कैनिंग ने। जो किसने? कैनिंग ने किया था। राज्य हड़प नीति का जो पहला शिकार सतारा, कौन था? सतारा 1848। 1849 में जैतपुर और संबलपुर, जैतपुर और संबलपुर। 1850 में बघाट, 1850 में बघाट। 1852 में उदयपुर, 1852 में उदयपुर। 1853 में झांसी, 1853 में झांसी। 1854 में नागपुर, 1854 में नागपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मार्ले मिंटो सुधार है जो कब प्रस्तुत किया? 1909 में। 1909 में। बताइए पंपास कहाँ की घास का मैदान? अर्जेंटीना। पंपास है जो कहाँ का? अर्जेंटीना। पंपास है जो कैसी घास का मैदान है? शीतोष्णकटिबंधीय। घास का मैदान दो प्रकार के बताए थे, एक उष्णकटिबंधीय और एक शीतोष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय जैसे उदाहरण पूछ देता है, सवाना कहाँ का? अफ्रीका का। सवाना अफ्रीका का। सवाना अफ्रीका का। कंबोज ब्राजील का। कंबोज ब्राजील का। लानोज वेनेजुएला। लानोज वेनेजुएला। पटाना श्रीलंका। पटाना श्रीलंका। पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया। पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया। ये सब जितने भी घास का बोले जो अभी जस्ट, ये सब कैसा? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। वही शीतोष्ण कटिबंधीय का घास का मैदान। ये पंपास कहाँ का? अर्जेंटीना। महाद्वीप में रहेगा तो दक्षिणी अमेरिका मारेंगे। देश रहेगा तो अर्जेंटीना, महाद्वीप देगा तो क्या? दक्षिणी अमेरिका। तब पंपास कहाँ का? अर्जेंटीना। पेरिज उत्तरी अमेरिका। पेरिज उत्तरी अमेरिका। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। बेल्ड दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। बेल्ड दक्षिण अफ्रीका। कैंटबरी न्यूजीलैंड। कैंटबरी न्यूजीलैंड। पुस्ताद हंगरी। पुस्ताद हंगरी। बताइए विश्व भारती की स्थापना जो किसके द्वारा कब किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। कब? 1921। 1921 विश्व भारती की स्थापना जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो कब किया गया था? 1921। 1921 1921 में जो एक विद्रोह हुआ था, कौन सा? मोपला विद्रोह। कौन सा? मोपला विद्रोह। 1921 में एक बैंक की स्थापना किया गया था, कौन सा बैंक? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। मतलब पृथ्वी के भूपर पट्टी में जो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम। कौन? एल्युमिनियम। बताइए गाढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ था? कन्नौज। कहाँ था? कन्नौज। बताइए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? राजस्थान में। रणथंभौर राजस्थान। अलमाटी बांध किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर। बताइए अल्पाइन के वृक्ष है जो किस वन में पाए जाते हैं? टैगा वन में। किस में? टैगा वन में। जो किस कौन सा? अल्पाइन वृक्ष। बताइए हिटलर है जो जर्मनी का जो चांसलर कब बना था? 1933। 1933 जर्मनी का जो चांसलर हिटलर कब बना था? 1933। 1933 बताइए भारतीय संविधान का अभिभावक किसे माना जाता? सर्वोच्च न्यायालय। किसको? सर्वोच्च न्यायालय। गार्जियन। बताइए भारत के कुछ पड़ोसी देश है। बताइए बांग्लादेश की राजधानी ढाका। मुद्रा ढाका। संसद का नाम जातीय संसद। भारत से कितने राज्य से सीमा लगता है? 5 राज्य से। टोटल कितना किलोमीटर? 4096। 4096। सबसे ज्यादा सीमा किससे? पश्चिम बंगाल से। किसे? पश्चिम बंगाल से।
सबसे ज्यादा बांग्लादेश से कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। बताइए भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा? सुनमा रेखा। कौन सा? सुनमा रेखा। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा भारतीय राज्य? त्रिपुरा। बांग्लादेश से जो 2 अलग अलग जगह पर सीमा लगाने? असम। कौन? असम। बताइए पाकिस्तान की राजधानी? इस्लामाबाद। मुद्रा? पाकिस्तानी रुपया। संसद का नाम? नेशनल असेंबली। भाषा? उर्दू। भारत से सीमा लगता है 3323 किलोमीटर। टोटल कितने राज्य? 3 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश? 2 केंद्र शासित प्रदेश। सबसे ज्यादा किस राज्य का सीमा? राजस्थान का। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम? रेड क्लिफ। कौन सा? रेड क्लिफ। बताइए नेपाल का जो राजधानी? काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। मुद्रा? नेपाली रुपया। नेपाली रुपया। संसद का नाम? राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत। भाषा? नेपाली। भारत से सीमा लगता है 1751 किलोमीटर। 1751। टोटल कितने राज्य? 5 राज्य। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेपाल और भारत के बीच सीमा रेखा कौन नदी? काली नदी। कौन सी? काली नदी। बताइए अफगानिस्तान का सीमा जो भारत से कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर। किससे लगता है? लद्दाख से। मात्र के शासित प्रदेश लद्दाख से मात्र कितना? 106 किलोमीटर। बताइए अफगानिस्तान की राजधानी? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। संसद का नाम? सोरा। संसद का नाम? सोरा। भूटान की राजधानी? थिम्पू। मुद्रा का नाम? गुलट्रम। क्या है? गुलट्रम। संसद का नाम? भूटान का जो क्या है? तसोंगड़ू। बताइए जो भूटान का जो सीमा जो भारत से कितना किलोमीटर? 699। टोटल कितने राज्य? 4 राज्य। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। बताइए म्यांमार की राजधानी? नेपथ्यम। क्या है? नेपथ्यम। मुद्रा? क्या? मुद्रा क्या? बताइए सीमा जो भारत से कितना किलोमीटर? 1643। टोटल कितने राज्य? 4 राज्य। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। बताइए म्यांमार और भारत के बीच सीमा रेखा कौन बनाता? पटकाई की पहाड़ी। कौन सा? पटकाई की पहाड़ी। बताइए श्रीलंका की राजधानी? श्री जयवर्धने पूरा कोटे। पहले था क्या? कोलंबो। मुद्रा का नाम? श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंकाई रुपया। संसद का नाम? पार्लियामेंट। जो पड़ोसी देश है जो क्या जलीय सीमा लगता है? इसका स्थलीय सीमा नहीं लगता। भारत की सबसे नजदीक पड़ोसी देश जलीय सीमा लगाने वाला श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मत? पाक जलडमरू। कौन सा? पाक जलडमरू। उसके बाद चीन है। मालदीव है। मालदीव की राजधानी? माले। मालदीव की राजधानी? माले। संसद का नाम? मजलिस। संसद का नाम? मजलिस। बताइए चीन का राजधानी? बीजिंग। मुद्रा? युआन। संसद का नाम? नेशनल पीपुल कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। भाषा? चीनी यानी मंदारिन। क्या है? मंदारिन। मेरे चीन का सीमा जो भारत से टोटल कितना किलोमीटर? 3488। 3488। बताइए चीन का सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश से लगता है? एक। कौन? लद्दाख। राज्य में जो 4 राज्य जिसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चीन और भारत के बीच सीमा रेखा? मैकमोहन रेखा। कौन सा? मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए साइंस में आइए। बताइए प्रक्षेपास्त्र का पथ कैसा होता है? परवलयकार। कैसा होता है? परवलयकार। बताइए परम दाब बराबर क्या होता है? गेज दाब प्लस 1 बार। गेज दाब प्लस 1 बार परम दाब बराबर। बताइए जड़त्व का नियम को सर्वप्रथम किसने दिया था? गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। लेकिन न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाए? प्रथम नियम। प्रथम नियम को ही गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। प्रथम न्यूटन के प्रथम नियम से जो किसकी परिभाषा मिलता है? बल का। बल का व्यंजन प्राप्त होता है किसके? दूसरा से। बल की प्रकृति और दिशा तीसरा से। किससे? तीसरा।
मतलब किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान किससे गिरती है? एक समान क्या होता है उसका? त्वरण होता है। क्या होता है? त्वरण। बताइए त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बटा टी, v माइनस यू बटा टी होता है। मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा क्या? समय। मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बीमा क्या हो जाएगा? LT इनवर्स 2, LT इनवर्स 2। बताइए खींचे गए रबड़ बैंड में कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। खींचे गए बैंड में स्थितिज ऊर्जा। गाड़ी में जो भंडारित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। कौन सा? स्थितिज ऊर्जा। पंखा में हो जाएगा आंतरिक ऊर्जा। कौन सा? आंतरिक। क्या ऊंचाई पर स्थित है तो कौन सा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। आज चलते रहेगा तो कौन सा? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा तो दोनों है। बोल सकता है चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बोलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। भारत में जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? कोयला है। क्या है? कोयला। बताइए भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है किससे? कैलोरी से। किससे? कैलोरी से। बताइए पानी में तैर रही वस्तु का आभासी भार क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। बताइए जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? हाँ, लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार जो होता है लोहे के भार से क्या होता है? कम होता है, इसलिए क्या होता है? डूब जाता है। अगर हल्का रहता तो क्या होता है? तैरता। बताइए बुनसेन बर्नल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर। बुनसेन बर्नल है जो किस पर? बर्नौली प्रमेय था। ऐसा जो जैसे स्प्रे आर मशीन में जो रहता है ना उसी को बुनसेन बर्नल कहा जाता है। स्प्रे मशीन आर में जो मारते हैं ना जो स्प्रे, वो सब किस पर काम करता? बर्नौली प्रमेय। किस पर? बर्नौली प्रमेय पर। बताइए जल का हिमांक बिंदु फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान होता है। क्यों? हाँ, घनत्व जो अधिक होता है। समुद्र जो नदी के घनत्व से समुद्र का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। इसी कारण है जो अगर कोई है जो जहाज है जो नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? थोड़ा ऊपर उड़ जाता है। थोड़ा ऊपर उड़ जाता है। मतलब पारे का है जो निम्न हिमांक जो होता है कितना होता है? -39 डिग्री सेल्सियस। -39 डिग्री सेल्सियस। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता है जो क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। विलेयता जो बढ़ घोलने का जो गुण क्या होता है? बढ़। नहीं देखते पाक बनाते हैं जिले विले तो क्या तापमान जैसे जैसे बढ़ता है तो फिर क्या होता है? घुल जाता है, उसमें विलय हो जाता है कि ना। हाँ आ रहा है मेलन है। मतलब शरीर से जो पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापमान अधिक, आर्द्रता हवा जो आर्द्र हो। तापमान अधिक, अगर तापमान अधिक है हवा चल रहा है तो पसीना क्या होगा? कम निकलेगा। लेकिन तापमान अधिक हो आर्द्र हो, हवा जो आर्द्र हो तो क्या हो? पसीना ज़्यादा निकलेगा। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। मतलब कार्बोरेटर जो होता है किस इंजन में? पेट्रोल इंजन में। और रेडिएटर? डीजल इंजन। रेडिएटर गाना सुने ना। मतलब ये हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि ये जो उसमें क्या होता है? वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घट जाता है। वायुमंडलीय दाब घट जाता है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा जो ऊपर जाकर क्या होता है? फट जाता है क्योंकि वायु दाब क्या होता है? घट जाता है। मतलब तापमान को जो कितना कम कर देने से सभी गैसें जो शून्य आयतन घूरता है? -273 डिग्री सेल्सियस। -273 जो कि न्यूनतम संभव ताप है। जो न्यूनतम उससे जो न्यूनतम संभव ताप संभव नहीं है। -273 डिग्री सेल्सियस। इसी को जो परम शून्य ताप कहा जाता है। क्या? परम शून्य ताप के नाम से भी जाना जाता है। मतलब भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त है जो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है जो कौन सा है? सौर ऊर्जा। कौन है? सौर ऊर्जा। मतलब एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। मतलब केल्विन पैमाने में किस बिंदु पर जल उबलता है? 373। यानी सेल्सियस में कितना? 100 पर। तो केल्विन में क्या हो जाएगा? 373। का सी बराबर होता है 273 प्लस के। तो 273 के सी जुड़ जाएगा। सी है जो प्लस के बराबर है 273 प्लस सी।
मतलब स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा जो ऊष्मा स्थानांतरित का क्या कहलाता है? कौन सा विधि? चालन विधि। कौन सा? चालन विधि। यहाँ देखिए क्वेश्चन है जो स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के द्वारा, स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थों द्वारा उष्मा का हस्तांतरण कौन सा विधि? चालन विधि। बताए थे उष्मा संचालन के 3 विधि, जिसमें चालन द्वारा जो ठोस में, तो ठोस में जो किसी भी है जो कण का जो अंतराण्विक दूरी क्या होता है? कम होता है। अंतराण्विक दूरी कम होता है तो पास में होता है, सटा होता है। तो चालन बिना जो कण के स्थानांतरित द्वारा क्या होगा? ऊर्जा का संचालन होगा। जैसे अगर ठोस में जान रहे थे कि ठोस में ऊर्जा का संचालन किस विधि? चालन विधि। तो यहाँ मार सकते थे कि बिना कण के स्थानांतर, क्या ठोस में सब कण क्या होता है? पास होता है, सब जुटा होता है एक दूसरे से। अंतर आणविक बल सबसे ज्यादा किस में? ठोस में। लेकिन अंतर आणविक दूरी सबसे ज्यादा किस में? गैस में। किस में? गैस में होता है। तो इसलिए बिना स्थानांतरित, कण के बिना स्थानांतरित ऊर्जा का संचालन किस विधि द्वारा? चालन विधि द्वारा। वही द्रव और गैस में ऊर्जा का संचालन संवहन, किसे? सम्मान। और वही है जो विकिरण विधि द्वारा उष्मा के संचालन के जो लिए जो माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब परमाणु बम की खोज किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने। किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने। मतलब संघनन क्रिया, जो संघनन किसको कहते हैं? जब किसे, हाँ, वाष्प को जो किस में? दर में बदलना। वाष्प को दर में, यानी वाष्प को या गैस को बोल सकते हैं दर, गैस को जो किस में? दर में बदलना क्रिया क्या कहलाता? संघनन कहलाता। वही दर को जब वाष्प में बदलेंगे तो उस क्रिया को क्या? वाष्पन। क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की जो क्रिया कहा जाता है या उसी को क्वथनांक कहा जाता है। मतलब जो ठोस से दर में बदलेंगे तो उसको क्या कहेंगे? अथी है जो क्या? मेल्टिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु। क्या कहते हैं? अथी है गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु क्या कहते हैं? गलनांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट। और वही है जो दर से ठोस में बदलता है तो उसको क्या कहते हैं? हिमांक बिंदु। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। क्या कहते हैं इंग्लिश में? फ्रीजिंग या क्या? हिमांक बिंदु। और वही है जो डायरेक्ट ठोस से गैस में परिवर्तन, ऊर्ध्वपातन। और डायरेक्ट गैस से जो ठोस में परिवर्तन, निक्षेपण। क्या कहलाता है? निक्षेपण। बताइए समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 776 mmHg। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब हो जाए तो 760 है जो 760 mmHg। हाँ, 760 mmHg। बताइए फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक है जो कितना होता है? 212। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है 212 डिग्री। बताइए प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन। किस पर? परावर्तन पर। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन। बताइए सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाली उपकरण को क्या कहा जाता है? एक्टियोमीटर। कौन सा? एक्टियोमीटर कहा जाता है। पौधे की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्रेस्कोग्राफ। क्या कहा जाता है? क्रेस्कोग्राफ। पौधे की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्रेस्कोग्राफ। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक? 10 फलक। अष्टभुजाकार में 8 फलक, 10 फलक। कितने? 10। अगर है जो पूछेगा त्रिभुजाकार है जो प्रिज्म में कितने फलक? 5 गो। मतलब सब भुजा वाला एक फलक होगा, ऊपर नीचे वाला एक जोड़ दी। जितना भुजा बोलेगा उससे 2 गो बढ़ा के जो फलक बोल दिया। त्रिभुजाकार बोलेगा तो उसमें कितने भुजा? 3 भुजा। भुजा है जो 3 गो, तब फलक बोलेगा तो कितना? 5 गो। अगर बोलेगा वर्गाकार प्रिज्म का जो कितने फलक? 6 गो। आयताकार फलक का कितने बने? 6 गो। कितने? 6 गो। उसी तरह जो चतुर्भुज का पूछ देगा तो कितना? 6 गो। चतुर्भुज का 6 गो। षष्ठभुज का पूछ देगा तो 8 गो। षष्ठभुज का 8 गो। अष्टभुजाकार का 10 गो। जय गो पूछेगा उससे जो 2 गो। ऊपर नीचे खाली काउंट कर। मतलब दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबलना है जो उबलने का जो में क्या प्रभाव पड़ता है? वृद्धि हो जाता है। क्या होता है? वृद्धि। दाब में वृद्धि होने पर द्रव के उबलने के जो गति होता है क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। प्रयोगशाला में उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच का। किसका? पायरेक्स। प्रयोगशाला में उपकरणों बनाने के लिए कौन सा? पायरेक्स कांच। कैमरा में फिलांट कांच। दूरबीन में फिलांट कांच। विद्युत बल्ब में फिलांट कांच। विद्युत बल्ब में फिलांट कांच। ट्यूबलाइट में सोडा कांच। ट्यूबलाइट में सोडा कांच। बोतल में सोडा कांच। बोतल में सोडा कांच। धूप चश्मा में क्रूस कांच। धूप चश्मा में क्रूस कांच। सूक्ष्मदर्शी में प्रकाशीय कांच। सूक्ष्मदर्शी में प्रकाशीय कांच। टेलीस्कोप में
प्रकाशीय कांच, फ्रिज में प्रकाशीय कांच। मतलब जो अधिक तापमान तक है जो गर्म, किसी पदार्थ को अधिक तापमान पर गर्म करने वाली वस्तु को जो उपकरण बनाया जाता है उस कौन सा कांच का? पोटास कांच। कौन सा? पोटास कांच को। मतलब यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर है जो कार्यरत दाब का जो मान क्या हो जाएगा? बल है जो घटाएंगे तो दाब का मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। का दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल अगर बढ़ाएंगे तो दाब का मान क्या होगा? क्षेत्रफल घटाएंगे तो दाब का मान बढ़ेगा और क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब का मान घटेगा। बल बढ़ाएंगे तो दाब भी बढ़ेगा और बल घटाएंगे तो दाब भी क्या होगा? घटेगा। का दाब बल का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और क्षेत्रफल का क्या? इनडायरेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोन। कौन सा? हाइड्रोफोन। ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है? एकॉस्टिक। ध्वनि का अध्ययन एकॉस्टिक। मतलब समीकरण E बराबर mc² में C किसको दर्शाता है? प्रकाश की गति को। प्रकाश की गति को। E बराबर mc² किसने नियम दिया था? आइंस्टीन ने। किसने? आइंस्टीन ने दिया था। समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई जो होती है कितना होती है? अनंत होता है। कितना? अनंत होता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? वोल्टेज चेंज करने, वोल्टेज घटाने बढ़ाने में जो किया जाता है। किस धारा में? AC में। किस में? AC में। अल्टरनेटिव करंट। मतलब जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। मतलब मेगर है जो किसे मापने के लिए उपकरण है? हाँ, इंसुलेशन प्रतिरोध का। किसका? इंसुलेशन प्रतिरोध। मतलब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? ओर्स्टेड ने। किसने? ओर्स्टेड ने। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तीव्रता का जो मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम का तीव्रता बराबर क्या होता है? बल बटा आवेश। बल बटा आवेश। तो मात्रा क्या? न्यूटन प्रति कूलम। हाँ, मतलब क्षण चुंबक का जो अधिकतम चुंबक जो होता है कहाँ पर होता है? हाँ, ध्रुव पर, यानी दोनों सिरों पर। दोनों सिरों पर। विद्युत अपघटन के नियम को सर्वप्रथम दिया था किसने? फैराडे ने। किसने? फैराडे ने। हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? धमनी। क्या कहा जाता है? धमनी। धमनी में कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त। शिरा में अशुद्ध रक्त। विद्युत रूप से परमाणु क्या होता है? उदासीन। विद्युत रूप से परमाणु उदासीन। हवा का वाष्प घनत्व 14.4। 14.4। नाभिक का आकार है जो कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। इसी को क्या कहते हैं? फर्मी। 10⁻⁻15 को फर्मी कहा जाता है। मतलब डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट की खोज किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत है जो किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने। इसी की कमाई को जो ट्रस्ट में दिया था उसी से जो नोबेल पुरस्कार दिया। क्यूरी इकाई है किसका? रेडियो सक्रियता का। रेडियो सक्रियता। बताइए कोबाल्ट 60 में कौन सा किरण निकलता है? गामा किरण। कौन सा? गामा किरण। कोबाल्ट 60 में गामा किरण। इतिहास में क्या था? गवर्नर जनरल। तो उसमें जो कहाँ से कहाँ तक था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय से लेकर है जो लॉर्ड माउंटबेटन तक। लॉर्ड मिंटो द्वितीय से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक। मतलब लॉर्ड मिंटो द्वितीय का जो शासनकाल कब से कब तक? 1905 से 1910। 1905 से 1910। बताइए आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा जो ढाका में जो मुस्लिम लीग की स्थापना जो कब किया गया था? 1906। कब किया गया था? 1906 में। किसके समय में? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। मतलब कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? 1907 में। इसी में जो कांग्रेस दल में क्या होता? फूट गया था। नरम दल और गरम दल में दो भागों में बट गया था। किसके समय में? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। मतलब आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडल के बीच जो बैठक हुआ था कब हुआ था? 1907 में। 1907 में। किसके समय में? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ये अथी आया था
जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है 1909 में। उसी में जो मुस्लिम लीग को सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन का छूट दे दिया गया था, किसमें? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। उसमें जो मुस्लिम लीग को अलग है जो सांप्रदायिक निर्वाचन का जो छूट दे दिया गया था। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद है जो उसके बाद अगला है जो कौन बनता है उसका है जो बाद वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इसका शासनकाल 1910 से 1916, 1910 से 1916, 1910 से 1916। मतलब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय में जो तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया था कब? 1911 में। किसके आगमन पर? जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मेरी के आगमन पर है जो तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1911 में। जिसमें दिल्ली दरबार में जो तीसरा दिल्ली दरबार में 3 चीज का जो घोषणा किया गया था, जिसमें सबसे पहले जो बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा 1911 में, भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिल्ली करने की घोषणा 1911 में, लेकिन किया गया 12 में। बंगाल से बिहार को अलग किया गया था 1911, घोषणा किया गया था 1911 में, अलग किया गया 12 में, अलग किया गया 12 में। किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय मतलब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर है जो दिल्ली में बम फेंका गया था। कब? 23 दिसंबर 1912, 23 दिसंबर 1912 को, 23 दिसंबर 1912 को। जिसके जो सजा में जो किस व्यक्ति को फांसी के सजा मिला था इसी कांड के हाथ? भाई बाल मुकुंद को। भाई बाल मुकुंद को जो इसी है जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने के आरोप में जो इनको जो फांसी दिया गया था, बाल मुकुंद को फांसी दिया गया था। बदे प्रथम बताइए जो प्रथम विश्व युद्ध है जो कब प्रारंभ हुआ था? 1914। 1914 किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कब समाप्त हुआ था? 1918। 1918 बताइए बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका का संपादन किसने किया था? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रॉनिकल है जो पत्रिका का संपादक कौन थे? फिरोज शाह मेहता। प्रताप है जो प्रताप पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी। इस समय जो किसके समय में प्रकाशित किया गया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बताइए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किसे किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को। इसके बाद अगला है जो वायसराय कौन आता है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका शासनकाल कब से कब तक? 1916 से 1921। 1916 से 1921 बताइए कांग्रेस लीग का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? 1916। किसके समय में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। उसी में जो फिर से जो नरम दल और गरम दल में जो क्या हो गया था? मिलन हो गया था। क्या हो गया था? मिलन हुआ था। उसी में जो मिलन हो गया था। और मुस्लिम और कांग्रेस लीग में भी मिलन किसमें? लखनऊ अधिवेशन 1916 जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिकाचलम मजूमदार। इसी अधिवेशन में नारा दिए थे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। किसने दिए थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बताइए शिक्षा से संबंधित एक सैंडलर आयोग आया था, एक अधिनियम जो कब आया था? 1917। किसके समय में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड बताइए इसी के समय में एक अधिनियम आया था जिसको क्या 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है जो कब 1919 में आया था। बताइए राउलेट एक्ट पारित किया गया था कब 1919 में। किसके समय? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। आईसी राउलेट एक्ट को जो काला कानून है जो बिना वकील बिना दलील और बिना अपील का कानून किसे कहा जाता था? राउलेट एक्ट को। राउलेट एक्ट को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 किसके समय में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। बताइए असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किए थे? महात्मा गांधी ने। कब किए थे? 1920 1 अगस्त 1920 किसके समय में?
लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। वही असहयोग आंदोलन वापस कब ले लिया गया था? हाँ, 1922 में। चौरी चौरा कांड जो हुआ था 5 फरवरी को, जो चौरी चौरा कांड, यानी 4 फरवरी को मध्यरात्रि, आप 5 फरवरी भी बोल सकते हैं। चौरी चौरा कांड हुआ था 1922। उसी के बाद में जो 12 फरवरी को जो असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी क्या कर लिए? वापस ले लिए। उसको भारतीयों द्वारा कुछ पर्सनल व्यक्ति थोड़ा भारतीयों द्वारा काला कानून, बिना जो अथी है कि जो किसी पर शक का आधार पर आरोप कर लिया, इसलिए उसको काला कानून कहा गया था। मतलब आगे बताइए, जो इसके बाद जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद जो अगला वाइसराय बनकर कौन आया था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग, जिसका शासनकाल कब से कब? 21 से 26, 1921 से 26। इसके समय प्रसिद्ध है जो मोपला विद्रोह जो हुआ था, क्या हुआ था? केरल में। कब हुआ था? 1921 में। मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन किसने किए थे? एम.एन. राय ने। एम.एन. राय ने कब किए थे? 1921 में। 1921 में किसके समय? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग के समय। प्रिंस ऑफ वेल्स है जो भारत है जो आगमन किए थे कब? 1921 किसके समय? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग के समय। चौरी चौरा जो कांड हुआ था किसके समय? लॉर्ड रीडिंग के समय। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया किसके समय? लॉर्ड रीडिंग। स्टार्ट शुरू किया गया था किसके समय? चेम्सफोर्ड के समय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लेकिन समाप्त किया गया रीडिंग के समय। मतलब इसके बाद है जो अगला है जो विश्व भारती विश्वविद्यालय का कार्य करना प्रारंभ किया था कब? 1922 में। 1922 में किसके समय? लॉर्ड रीडिंग के समय। मतलब स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था कब? 1927। किसके समय? लॉर्ड रीडिंग के समय। मतलब आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या जो कर दिया गया था कब? 1925 में। 1925 में किसके समय? लॉर्ड रीडिंग। इसके बाद अगला वाइसराय कौन? लॉर्ड इरविन, जिसका शासनकाल 26 से 31। मतलब साइमन कमीशन जो भारत आया था, कब आया था भारत? 1928, 3 फरवरी 1928। किसके समय? लॉर्ड इरविन के समय में जो साइमन कमीशन क्या आया था? भारत आया था। लेकिन साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927। 8 नवंबर 1927। मतलब दिल्ली के असेंबली हॉल पर है जो बम फेंका गया था कब? 1929। लाहौर में जो जतीन दास की है जो मृत्यु कब हो गया था? भूख हड़ताल के कारण। कितने दिन भूख हड़ताल? 64वें दिन है जो उनके भूख हड़ताल के कारण है जो मृत्यु हो गया था कब? 13 सितंबर 1929 को जो उनका मृत्यु हो जाता है। मतलब पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य जो रखा गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। कब हुआ था? 1929। अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके समय में? लॉर्ड इरविन। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को जो गिरफ्तार कर लिया गया था कब? 5 मई 1930 को। फिर है जो उनको जो 25 जनवरी 1931 को वाइसराय इरविन द्वारा रिहा कर दिया गया, बिना अथी के जो रिहा कर दिया गया। मतलब गांधी अथी है जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड इरविन के समय। मतलब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो भाग है जो कांग्रेस से तरफ से लिया गया था कि नहीं लिया गया था। लेकिन किस गोलमेज सम्मेलन में जो कांग्रेस के तरफ से भाग लिया गया? दूसरा में। किसमें? दूसरा में। और कांग्रेस की तरफ से भाग कौन लिए थे? महात्मा गांधी। कौन लिए थे? महात्मा गांधी। अम्बेडकर जो भाग लिए थे तीनों में किस पार्टी से मतलब? अपना दलित समुदाय से। बताइए आगे बताइए जो थी गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर है जो कब किया गया था? 4 मार्च 1931। इसी में जो हस्ताक्षर के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया गया? स्थगित कर दिया गया। और कांग्रेस की तरफ से भाग लेने जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे कौन? महात्मा गांधी।
बताइए इसके बाद है जो लॉर्ड इरविन के बाद अगला जो वायसराय कौन आता है? लॉर्ड वेलिंगटन जिसका शासनकाल 31 से है जो 36, 1931 से 1936। बताइए दूसरा गोलमेज सम्मेलन किसके समय में? लॉर्ड वेलिंगटन के समय। लॉर्ड वेलिंगटन प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो इरविन के समय और दूसरा जो लॉर्ड वेलिंगटन के समय। इसी में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी, और जब महात्मा गांधी वहां से जो कुछ नहीं उनको मिला तो वापस आए, तो फिर से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से जो प्रारंभ कर दिए थे। कब? 32 में, 1932 में। और फिर अंतिम रूप से असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया? 1934। बताइए सांप्रदायिक पचांट की घोषणा जो कब किया गया था? हाँ, 16 अगस्त 1932 में। किसके द्वारा? रैमडे मैकडोनाल्ड के जो द्वारा जो सांप्रदायिक पचांट की जो घोषणा किया गया था। सांप्रदायिक पचांट जो था उसमें जो दलित को जो हिंदू से अलग मानकर उसको जो अलग प्रतिनिधि का जो दे दिया था जो निर्वाचन, जैसे मुस्लिम लीग को 1909 में दिया गया था ना पार्लियामेंटो कि चुनाव लड़ेगा मुस्लिम, उसका वोटिंग भी करेगा कौन? मुस्लिम, अलग है जो उसका। उसी तरह जो पंचायत में जो इसमें उल्लेख जो था दलित को भी हिंदू से अलग मानकर और उसको अलग है जो प्रतिनिधि का जो दे दिया गया था, जिसमें जो उसका दलित का नेता कौन थे? B.R. अम्बेडकर। तो उसने उस पंचायत को जो सहयोग किया, समर्थन किए थे। लेकिन इसी का जब पता सूचना मिला था जो किनको? महात्मा गांधी को। किसको? महात्मा गांधी को। तो उसी में महात्मा गांधी को जो बहुत दुख लगा, बुरा लगा, और कि महात्मा गांधी को बोले कि हमारे हिंदुओं को भी ये जो बांटा जा रहा है, मतलब हिंदुओं में भी दलित क्या है? एक हिंदू है। तो उसमें जो महात्मा गांधी, तो उसी में जो महात्मा गांधी उस समय जेल में बंद थे, और जेल में जो क्या आमरण अनशन पर बैठ गए, आमरण अनशन पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर है जो बैठ गए कि इसका जो विरोध करने के लिए। किसको? पंचायत का जो मैकडोनाल्ड थी जो पंचायत जो आया था उसका। लेकिन इधर B.R. अम्बेडकर क्या कर रहे थे? समर्थन कर। तो उसी में जो कुछ भारतीय जो नेता द्वारा दोनों के सहयोग से फिर है जो महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर दोनों को मिलाए हैं, जो उसी समझौता को जो किस है पूना समझौता के नाम से जाना जाता। तो उसी में फिर है जो B.R. अम्बेडकर माने, तो फिर है जो उसका जो विरोध किया, तो फिर उसको क्या कर दिया? वापस ले। हाँ, उसी के लिए पंचायत के विरोध में हुआ था, वही आमरण अनशन कर रहे थे महात्मा गांधी, आए नहीं सपोर्ट कर रहे थे। तो उसी में कुछ भारतीय नेता उसको जो दोनों के समझौता है जो कब हुआ था? 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 में। बताइए जो भारत शासन अधिनियम 1935 किसके समय में पारित किया गया था? लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। बताइए लॉर्ड वेलिंगटन के समय में जो कांग्रेस का अधिवेशन, लॉर्ड वेलिंगटन है जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिस्सा लिए थे? हाँ, बम्बई अधिवेशन 1915। बम्बई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिए थे। बताइए उसके बाद अगला कौन आता है? लॉर्ड लिथगो जिसका शासनकाल कब से कब तक? 36 से 43। इसी लॉर्ड लिथगो के समय में जो भारत में जो पहली बार चुनाव कराए गए थे, जिसमें कांग्रेस है जो कितने है जो 11 में से जो 8 प्रांत में अपना सरकार बनाया था। किसने? कांग्रेस ने। हाँ, 6 गो में पूर्ण बहुमत और 2 गो में जो गठबंधन बनाया था। बताइए दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939 किसके समय? लॉर्ड लिथगो के समय में। इसी में जो दूसरे विश्व युद्ध में जो बिना भारत सरकार को, बिना भारतीयों को पूछे जो अंग्रेज है दूसरा विश्व युद्ध में क्या कर दिया? सम्मिलित कर लिया। तो उसी में जो भारतीयों जो उसका विरोध करते हुए नारा दिया गया था कि ना कोई भाई और ना कोई पाई, मतलब ना कुछ है जो उसमें हम लोग है जो ना, तो उसमें जो बिना कहे अति है जो क्या किया था? मांग ले लिया, अति कर लिया था इंग्लैंड द्वारा कि साथ देवे करेगा। लेकिन भारतीयों को मांग क्या था कि हम लोग का स्वतंत्र कीजिए, तो आप लोग का सहयोग करेंगे। लेकिन उसमें जो नहीं किया गया था, तो उसी के विरोध करते हुए कहा था ना कोई भाई और ना कोई पाई, ना मेरा कोई भाई है ना तो कुछ पाएगा, ना तो उसका सहयोग हम करेंगे। और उसी में जो जितना भी है जो इधर है जो सरकार बना था, बहुमत जो प्राप्त सरकार बनाया था, सभी है जो क्या कर दिया? त्याग पद दे दिया। अरे मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन पहली बार है जो पाकिस्तान शब्द का मांग है जो कब किया गया था? 1940। जिसका प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था? सिकंदर हयात खान। इसको प्रस्तुत किसने किया था? फजलुल हक। किसने? फजलुल हक। इसका जो समर्थन किया था किसने? खली कुजमा ने। बताइए अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा जो कब लाया गया था?
अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, अगस्त प्रस्ताव 1940। क्रिप्स मिशन जो भारत आया था कब? 1942, क्रिप्स मिशन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942। बताइए किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन। ये सब जो आंदोलन हुआ था किसके समय? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। उसके बाद अगला जो वायसराय कौन बनता है? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड वेवेल, जिसका शासनकाल कब से कब तक? हाँ 44 से 47, 44 से 47। बताइए शिमला सम्मेलन है जो किसके समय में? लॉर्ड वेवेल। कब हुआ था? 25 जून 1945, 25 जून 1945 में। बताइए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946, जिसमें टोटल कितने सदस्य? 3 सदस्य, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, आईएपी अलेक्जेंडर, 3 गो सदस्य थे उसमें। मतलब प्रधानमंत्री की एलिमेंट एटली है जो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो कब घोषणा किए थे कि जून 1948 तक है जो प्रभुता जो भारतीयों के हाथ में दे दिया जाएगा। 20 फरवरी 1947 को घोषणा किए थे कि जून 48 तक है जो भारत के जो प्रभुता को भारतीयों के हाथों में दे दिया जाएगा। घोषणा किया था किसने? क्लीमेंट एटली ने, क्लीमेंट एटली ने। बताइए उसके बाद अगला है जो कौन आता है वायसराय? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, जिसका शासनकाल कब से कब तक? हाँ मार्च 1947 से जून 1948 तक। इसी के समय में जो सत्ता हस्तांतरण के लिए जो 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को जो बनाया गया, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना प्राप्त बनाया था। उस योजना को क्या कहा जाए? कब बनाया गया था? 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन योजना घोषित किया गया था, जिसमें भारत के विभाजन का जो उल्लेख था। बताइए ब्रिटिश संसद द्वारा इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता को जो कब विधेयक प्रस्तुत कब किया गया था? 4 जुलाई 1947 विधेयक प्रस्तुत किया गया था इटली द्वारा ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को। और उसको पारित स्वीकृति कब मिला था? 18 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947। और 15 अगस्त 1947 को 2 गो राष्ट्र पाकिस्तान और भारत बन गया। बताइए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी थे। जो क्या था? प्रमुख है जो विदेशी लेखक एवं उनकी पुस्तक, प्रमुख विदेशी लेखक एवं उसकी पुस्तक। बताइए वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ। बताइए द वर्ल्ड एज आई सी इट पुस्तक के लेखक कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। एयरपोर्ट पुस्तक के लेखक आर्थर हेले, आर्थर हेले। एयरपोर्ट पुस्तक के लेखक आर्थर हेले। प्राइस ऑफ पावर पुस्तक के लेखक सैमुअल हर्ष, सैमुअल हर्ष। प्राइस ऑफ पावर है जो सैमुअल हर्ष। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ। द वर्ल्ड एज आई सी इट अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। एयरपोर्ट के लेखक आर्थर हेले, आर्थर हेले। प्राइस ऑफ पावर सैमुअल हर्ष, सैमुअल हर्ष। डिवाइन कॉमेडी डांटे, डिवाइन कॉमेडी डांटे। उड़ीसी होमर, उड़ीसी और इलियट, होमर। उड़ीसी और इलियट पुस्तक के लेखक होमर। कौन थे? होमर। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पुस्तक के लेखक हेनरी मिलर, हेनरी मिलर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पुस्तक के लेखक हेनरी मिलर। प्रिंसिपिया नामक पुस्तक न्यूटन। पैराडाइज लास्ट जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन। पैराडाइज लास्ट जॉन मिल्टन। रिपब्लिक प्लूटो, रिपब्लिक प्लूटो। बताइए एशियन ड्रामा गुन्नान मिडल, एशियन ड्रामा गुन्नान मिडल। एनिमल पार्क जॉर्ज ऑरविल, जॉर्ज ऑरविल। एनिमल पार्क जॉर्ज ऑरविल। कॉमेडी ऑफ एयर्स, एरर्स शेक्सपियर। कौन थे? शेक्सपियर। हैमलेट शेक्सपियर। ओथेलो शेक्सपियर। मैकबेथ शेक्सपियर। मैन एंड सुपरमैन पुस्तक के लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। मैन एंड सुपरमैन पुस्तक के लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। मैन ऑफ डेस्टिनी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। मैन ऑफ डेस्टिनी है जो पुस्तक के लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ।
बताइए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तु। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स अरस्तु। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स अरस्तु। बताइए मदर पुस्तक के लेखक मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम गोर्की मदर पुस्तक के लेखक मैक्सिम गोर्की। मेन कैप के लेखक एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर मेन कैप के एडोल्फ हिटलर। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तु। पॉलिटिक्स का अरस्तु। द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट पुस्तक के लेखक डायना मोस्की। डायना मोस्की। ए पैसे टू इंग्लैंड। ए पैसे टू इंग्लैंड निधर सिंह चौधरी। ए पैसे टू इंडिया E.M. फोस्टर। E.M. फोस्टर। हाँ। बार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय। राइजिंग द स्टॉर्म हेराल्ड मैकमिलन। हेराल्ड मैकमिलन। मदर इंडिया कैथरीन मेयो। मदर इंडिया कैथरीन मेयो। द सोशल कंस्टेंट रूसो। द सोशल कंस्टेंट रूसो। द प्रिंस मैकियावेली। द प्रिंस मैकियावेली। डिसेंट ऑफ मैन चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। डिसेंट ऑफ मैन चार्ल्स डार्विन। ए टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस। ए टेल ऑफ टू सिटीज है जो चार्ल्स डिकेंस। पिकनिक पेपर्स चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस। फेयरवेल टू इंडिया एडवर्ड थॉमसन। एडवर्ड थॉमसन। हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। बताइए अनटू द लास्ट पुस्तक के लेखक जॉन फ्रिस। जॉन फ्रिस। गांधी एवं स्टालिन पुस्तक के लेखक लुइस फिशर। लुइस फिशर। गांधी एंड स्टालिन पुस्तक के लेखक लुइस फिशर। लुइस फिशर। इन सर्च ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक रिचार्ड एडनबरो। रिचार्ड एडनबरो। जंगल बुक पुस्तक के लेखक किपलिंग। कौन थे? किपलिंग। जंगल बुक पुस्तक के लेखक किपलिंग। जुरासिक पार्क माइकल क्रिस्टन। जुरासिक पार्क पुस्तक के लेखक माइकल क्रिस्टन। लीडर्स के लेखक रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन। महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक रोमेन रोनाल्ड। रोमेन रोनाल्ड। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद जय भारत।